मेरे दादा का नाम शमशामुद्दौला, मेरे राहत अली सरदादा, जहांगीर अली सकड़दादा, सादक अली मेरे वालिद का नाम है। मैं सिलसिले से आ रहा हूँ। अरे गरे लोग आके मोबाइल फैल बट रहे हैं, समझे आप। ये अच्छा नहीं है। हम 30 साल से लड़ रहे हैं केस, उसके बावजूद भी आके सता रहे हैं। ज़बरदस्ती मले महंगे महंगे घुस पैठ के कामा कर रहे हैं। अच्छी चीज़ नहीं है साहब। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टियाँ हैं, आओ मेरे पास देता हूँ मैं। शमशामुद्दौला का इतनी प्रॉपर्टियाँ तुम कर नहीं सकना, 7 खानदान भी नहीं कर सकता उसके प्रॉपर्टियाँ दे। गैर जरूरी मेरे मामले में कहीं कुछ नहीं। समझे, ज़माने से मैं मेहनत कर लेते आ रहा हूँ। इसको जान रखो करो, आप अपनी जगह कायम रहो। आगरली साहब को बोल रहा हूँ, खुसूसन अच्छी चीज़ नहीं है लोगों के टांगों में डालने के लिए। दोबारा एहतियात करिए। आपको अगर दोस्ती करना है मेरे से, आइए मेरे पास इतने प्रॉपर्टियाँ देता हूँ आपको, बस हो जाना आप। खाली एक टुकड़े का दिखते हम इतनी मेहनत करके लेके आने के बाद में आप कहेंगे आगे टांग डाल रहे हैं आप। अच्छी चीज़ नहीं है वो, पहलवान वालों को मत लाओ, अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा फिर। चलिए अशरफ भाई शुरू जरा आवाज़ बुलंद करिए अशरफ भाई, और जैसा आप साहब बोले ना। आवाज़ बुलंद बोलिए जमील साहब, बगैर माइकों के फ़ोन भी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमील अहमद है। मैं जो यहाँ पर कोमपल्ली सर्वे नंबर 101, 104 फिट बशीराबाद 25/1, 25/2 पिछले 5-6 साल से लीगल जो कार्रवाई है कोर्टों, अदालतों और रिवेन्यू की बिहाफ ऑफ साहिबजादगान जनाब मीर कौसर अली साहब, जिनके वालिद मरहूम मीर सादक अली साहब, उनके वालिद जनाब मीर जहांगीर अली ख़ान साहब मरहूम, और उनके वालिद जनाब मीर राहत अली ख़ान साहब, और उनके वालिद जनाब शमशामुद्दौला साहब। मरहूम शमशामुद्दौला की ये प्रॉपर्टी है जो खासरा के अंदर मौजूद है, और इसी तरह से एपी गेज़िट के अंदर भी मौजूद है, जो सामने से 4 ट्रैक गई है, जो हाईवे नेशनल हाईवे नागपुर के लिए, उस गेज़िट के अंदर भी कोमपल्ली की ज़मीन शमशामुद्दौला की है। 104 सर्वे नंबर में 8 एकड़, 242 242 एकड़ सर्वे नंबर 101 के अंदर ये उसकी गेज़िट है। और इसी तरह से ये 101, 104 रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोमपल्ली के अंदर मौजूद था। 1964 में 1964 के अंदर ये कोमपल्ली डिवीज़न से निकाल के पेट बशीराबाद के अंदर मर्ज कर दिया गया, जबकि पेट बशीराबाद में 25/1, 25/2 पहले से गवर्नमेंट लैंड थी, जिसके अंदर 166 एकड़ का रकबा था। पेट बशीराबाद में 25/1, 25/2 गवर्नमेंट लैंड पहले से थी खासरा से। उस सर्वे नंबर को 101, 104 के से मर्ज कर दिया गया। ये 101, 104 जो पट्टा लैंड कोमपल्ली लिमिट्स में था, 1957 से 1964 तक 2 विलेज बाउंड्रीज़ में डिस्प्यूट था, जिसके अंदर नियरली 44 to 47 एकड़ को ओवरलैप करना था। तो उस ओवरलैप की चक्कर में टोटल एक्सटेंट 101, 104 का 254 एकड़ जो पट्टा लैंड था वो गवर्नमेंट लैंड की तरफ मर्ज कर दिया गया। जब पहले से पेट बशीराबाद में 166 एकड़ गवर्नमेंट लैंड थी और पट्टा लैंड 245, 246 या 254 अलग अलग रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर वो इसमें मर्ज कर देते तो ओवरऑल 400 एकड़ का रकबा पेट बशीराबाद वाले बताना, मगर वो लोग आज तक भी 400 का नहीं 166 एकड़ का ही बता रहे हैं। जब उनको हम ये बार बार पूछ रहे हैं इन रिटर्न लेटर्स के अंदर कि आपके पास जो मर्ज करके आई हुई ज़मीन है उसका अकाउंट हिसाब बताएं, तो वो लोग उसका अकाउंट हिसाब नहीं बता रहे। वो लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि 166 एकड़ था, हम बांट दिए। तो ये पूरा रकबा कितना है वो भी उनके पास नहीं है। अमेंडमेंट रजिस्टर हम पूछे, अमेंडर रजिस्टर वो भी नहीं है बोल रहे हैं, वो टोटल रकबा नहीं बता रहे। तो 1964 से पहले से मीर कौसर अली साहब जो यहाँ मौजूद हैं, इनके दादा, इनके वालिद मीर सादक अली साहब और उनके ख़ानदान अफराद ख़ानदान मिल के
उनके अफराद ख़ानदान मिल के एक सूट डाले जो 961 के अंदर 32 सूट नंबर, उस सूट में आपस में ख़ानदान की ज़मीन को बांटा गया, उसके अंदर हर एक आदमी का अपना हिस्सा अलॉट किया गया। तो मीर कौसर अली साहब के वालिद साहब मीर सादिक अली साहब और दूसरे लीगल हेयर्स जो शमशामुद्दौला के हैं, वो सब मिलकर 1954 के बाद से 1957 से आज तक टिल नाउ 2022 तक उनका क्लेम कंटिन्यू है। 20 वो लोग रिट अपील डाले हैं, सूट डाले हैं और रिवेन्यू के अंदर डाले हैं, इनका क्लेम है। अब आगे बढ़ के ये कहूँ 1964 के बाद जब इनके लीगल हेयर्स बार बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते रहे और बोलते रहे कि ये हमारी ज़मीन हमें दे दें, तो 1984 के अंदर 1984 में CCLA सर्वे लैंड डिपार्टमेंट वाले जो है एक लेटर दिए, एक ऑर्डर दिए कलेक्टर को कि भाई ये ज़मीन, एक मिनट, ये डिग्री है, ये डिग्री जिसके तहत में मीर कौसर अली साहब के वालिद साहब मीर सादिक अली साहब का नाम इसके अंदर है। इस डिग्री को चैलेंज किया गया था, बाद में वो जो चैलेंज डिस्पोज हो गया, चैलेंज की कोई वैल्यू नहीं रही, वो चैलेंज ख़त्म हो गया, ये डिग्री वैसे ही रही। इसी तरह से असल सेतवार जो आज तक की तारीख़ है, आज तक टिल नाउ असल सेतवार कोमपल्ली लिमिट्स के अंदर ये पट्टा लैंड ही है। और इसी तरह से CCLA सर्वे सेटलमेंट वाले, कमिश्नर ऑफ सर्वे सेटलमेंट एंड रिकॉर्ड्स, ये एक अहम ऑर्डर है जिसका ऑर्डर नंबर है P5/1206 1982 का, डेटेड 27/1982 में। ये सर्वे लैंड रिकॉर्ड्स वाले इसके अंदर ये बोले कि कलेक्टर साहब ये जो ज़मीन है पट्टा लैंड है और कोमपल्ली की है, पेट बशीराबाद की नहीं है, लिहाजा अगर आपने किसी असाइनीज को अलर्ट किया है तो वो अलॉटमेंट कैंसिल करें और सेटलमेंट सेतवार अगर आपने बनाया है तो वो भी उसको कैंसिल कर दें, कलादम कर दें, इनकी ज़मीन इनको वापस करें। मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन लोगों ने एक जियो पास किया, जियो नंबर 786। वो जियो नंबर 786 के तहत में इन लोगों का क्लेम है कि जियो नंबर 786 के तहत हम लोग गवर्नमेंट वाले हम बाज़ लोगों को बांट दिए, दे दिए। तो वो जियो नंबर 786 को क्लेम किया गया, तो वो WP नंबर 19784 में WP-MP 24351 ऑफ 95 के अंदर वो क्वैश हो चुका है, उसका स्टैंड ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से 1994 में CCLA कमिश्नर और कलेक्टर इनको पार्टी बनाया गया और उसके अंदर ये कहा गया था कि ये ज़मीन हमारी है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज़ किया और उस ऑर्डर के अंदर डायरेक्शन दिया है कि P5 के अंदर जो अहकामात हैं कि इनकी ज़मीन इनको वापस कर दी जाए, मगर वो नहीं किए। 95 के अंदर गवर्नमेंट हाई कोर्ट को रिट अपील के लिए गई है, रिट अपील उनकी डिसमिस हुई ये बोलते हुए कि 94 के अंदर ये ऑर्डर रिलीज़ हो चुका है, इस ऑर्डर के तहत में इनको ये ज़मीन दे दी जाए। और इसी तरह से मुख्तलिफ हमारे सूट्स और हमारे बहुत सारे रीट्स पेंडिंग हैं और वो रीट्स और सूट मुख्तलिफ ख़ानदान वालों ने डाला है, वो हमारे फेवर में रिलीफ स्टैंड है। और इसी तरह से पिछली गवर्नमेंट में जो हमसे ज़्यादती की है, एक ज़्यादती इस गवर्नमेंट के अंदर हुई थी कि दूसरे लोगों को इसको अलर्ट करने की कोशिश करे अलॉटमेंट, मगर जब हम उसको रिप्रेजेंट करें तो वो लोग सीधे अंदाज में वो उनके अलॉटमेंट्स को कैंसिल कर दिए, उसको रोक दिए इस वक्त की जो गवर्नमेंट है। इसी तरह से KTR साहब की जानिब से ये ऐलान हुआ था कि यहाँ पर TSII के तहत में यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, मगर हमने वहाँ कलेक्टर को और TSII चेयरमैन को मैं खुद और मीर कौसर अली साहब और अशरफ अली साहब हम सब मिलकर उनको रिप्रेजेंट करें और उनको बताए कि ये कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है, आप इसको नहीं ले सकते हैं, अगर ले रहे हैं तो हमें पार्टी बनाएं, हम ओनर हैं, हमारा हिस्सा दे करके आप करें। वो तमाम रिप्रेजेंट्स मौजूद हैं। तो फ़ौरन TSII वालों से जब हमने RTI में पूछा कि इसके अंदर आप जवाब दो, क्या आपने क्लेम किया, तो TSII वालों ने बताया कि हमने इसको क्लेम नहीं किया। और इसी तरह से यहाँ एक इशू हर थोड़े दिन में होता है कि जर्नलिस्टों को दिया गया है कि जर्नलिस्ट साहिब समझ होते हैं, उन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि 1984 में
जब CCLA ये कह रहा है कि पट्टा लाइन है इनको दे दिया जाए, और 94 में हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि ये ज़मीन इनको दे दी जाए, तो 2005 और 2006 के अंदर की गवर्नमेंट इनको ज़मीन देती है। आप डिस्प्यूट लाइन की तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं? भाई आप साहिब समझ हैं, आपको चाहिए गवर्नमेंट की जो ज़मीन है उसमें क्लेम करें। ये ऑलरेडी डिस्प्यूट है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक क्लेम कर रहे हैं, मगर कौन सा सर्वे नंबर कर रहे हैं? 25/1 एंड 25/2, जबकि हम ये बोल रहे हैं कि ये 101 और 104 है, वो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के तहत में। इसी तरह से मोहतरम जिन्होंने ये कहा कि हम लोग बेच के खा रहे हैं, बेच के फलां कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1964 से आज तक की तारीख में इसको सर्वे करने के लिए कोई ऑर्डर या कोई डायरेक्शन या मेमो नहीं लाए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद और जनाब कौसर साहब और अशरफ अली साहब की कोशिश से कलेक्टर ने डायरेक्शन दिया था दोनों तहसीलदारों को जॉइंट सर्वे के वास्ते, जबकि पेट बशीराबाद के MRO ने उसको कलअदम कर दिया। उसने कहा कि ये गवर्नमेंट लैंड है, हम बांट दिए, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि खुतबुल्लापुर के तहसीलदार ने कहा कि हम ये बाउंड्री डिस्प्यूट ख़त्म करने के वास्ते हम तैयार हैं। फिर हमने उसके बाद CCLA से रुजू हुए, CCLA के अंदर और उसी तरह सर्वे सेटलमेंट AD के अंदर हम लोग चैलेंज करें, तो AD साहब भी सर्वे सेटलमेंट के वो MRO को डायरेक्शन करे, उसके भी हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट एक MRO साहब जो है, MRO साहब एक मेमो पेश किए बिफोर कोर्ट। वो बता रहे हैं कि हमने MLAs और MPs के कोठे के अंदर, जर्नलिस्ट के अंदर इस मेमो के तहत, यानी मेमो नंबर 27587 असाइनीज 2004 डेटेड 29/4/2006 के तहत में हम लोग सेंट टाइम्स हाई स्कूल को और इसी तरह HMDA को और इसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट्स को हम अलॉटमेंट करें। ये कैसे पॉसिबल है? 1984 से 1994 तक इन 10 सालों में जो लीगल लड़ाई लड़ी गई है, और CCLA कमिश्नर और सर्वे सेटलमेंट कमिश्नर और हाई कोर्ट ने जब आपको ये डायरेक्शन दिया और हम मुस्तकिल आपसे ये सवाल कर रहे हैं, तो आप हमारे हक़ को छोड़कर, हमारे हक़ को मार के किसी दूसरे का घर कैसे बसा सकते हैं? हम लोग पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, ये गवर्नमेंट लैंड है, खासरा से साबित नहीं कर सकते हैं आप। खासरा से, उसूल बाकी से, सेतवार से प्राइवेट ज़ाती लैंड है। आपके खुद कई लेटर्स के अंदर ये प्राइवेट लैंड है। हम लोग रिवेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी अपील लगा चुके हैं, और इसी तरह से कलेक्टर को, और हर डिपार्टमेंट्स में जो लीगल कार्रवाई हो सकती है हमारे लीगल पैनल से लड़ रहे हैं। भाई मोहतरम, हमारी तारीख कागज़ के अंदर 1964 से 2023 तक है। आप लोग जानते हैं ये तमाम कार्रवाई के लिए पैसे दरकार हैं, लेकिन हम लोगों ने यकीनन तौर पर कुछ फाइनेंशियल साउंड लोगों के साथ, पैसे वालों के साथ हमने पैसे लिए, मगर छुपाकर, डर के, धोखा दे के ये हमारी ज़मीन है बोल के हम नहीं बेचे। हम उनको बताएं कि भाई हमारी कार्रवाई में पैसों की ज़रूरत है, आप पैसे दो, इसके ये केसेस है, हम इसको लड़ना चाहते हैं। तो 2 और इन्वेस्टर्स हमारे शाना बशाना पैसे खर्च करके हमारे साथ लड़ रहे, हमारे क्लेम के अंदर हैं वो लोग। 2 इन्वेस्टर्स चल रहे हैं। इसके अलावा हमने 100-100 गज़, 200-200 गज़, 25-25 गज़ के लिए किसी गरीब से पैसा नहीं मांगा। किसी के लिए हमने गरीब को 20-20, 25 गज़ के पैसे लेकर नहीं बेचे। जो बेच रहे हैं वो जाने, वो जिम्मेदार हैं। मगर नवाब साहब पर यह क्लेम लगाना, या अशरफ अली साहब पर यह क्लेम लगाना, या अफराद ख़ानदान पर क्लेम करना कि 100-100 गज़, 200-200 गज़ को बेचे, ये बिल्कुल हम उसको डिनाई करते हैं, कलादम करते हैं। यहाँ पर ज़मीन बची तभी तो आप आ रहे हैं, अगर ज़मीन न बचती तो आप कहाँ से आते? हम ये नहीं कहते कि आप मत आओ, वेलकम। आप अगर ख़ानदान वाले हैं तो बैठे, बाहमी मफाहिमत करें, आप ख़ानदान वालों को जोड़ें, मुस्तक़बिल के लिए ज़मीन बचा के रखें। ये सिर्फ एक ज़मीन नहीं है, ऐसे 20 ज़मीनें हैं जिसमें 6 और ज़मीनों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि मुस्तक़बिल के नौजवानों नस्लों को कुछ ना कुछ हम दे के जाएँ। आप आइए, आप हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो हम ज़रूर आपको शाना बशाना लेके रहेंगे, लेकिन आप हमें चोर ना कहें, आप हमें ऐसे बुरा ना कहें। अगर आपको तकलीफ़ होती है तो हम माफ़ी चाहते हैं। इस दौर में शाना बशाना मिलकर चलने की ज़रूरत है। आप मीडिया में आके ब्लेम कर दिए, ऐसे नामुनासिब है। आप अगर ख़ानदान के वारिस हैं, आपको हक़ है, आपके हक़ में हम ये नहीं कहते, मगर आप हमें या हमारे रुफ़क़ा या हमारे
जो भी इस ज़मीन के वारिसीन हैं इसके बारे में बुरा बोलना ये बहुत बात गलत है। इसी तरह से जनाब सैयद अशरफ अली साहब यहाँ इस ज़मीन के टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ की ज़मीन का टैक्स है और इसी तरह से यहाँ का रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। ये इनके ज़माने से, इनके वालिद और दादा के ज़माने से यहाँ पर तामीरात हैं, यहाँ की तामीरात हैं, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट्स हैं, सब कुछ हैं। आप हमें चोर न कहें। अगर आपका हिस्सा बनता है आप आइए, 255 एकड़ के ऊपर हम मेहनत करेंगे। इसके अलावा दूसरी जहाँ ज़मीनें हैं वो भी हम आपको कागजात देंगे, आप तशरीफ़ लाएँ ताकि मुस्तक़बिल के लिए बहुत फ़ायदा हो। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद अशरफ अली है। मेरी पैदाश यहाँ की है। मेरे दादा का नाम सैयद वाहिद अली, वालिद का नाम सैयद महमूद अली। 150 साल पुराना हमारा मुकाम है। और मीर कौसली साहब जो नवाब साहब है, आपके वालिद जो है मीर सादिक अली ख़ान साहब के साथ मेरे वालिद साहब जुड़े हुए हैं। ये 252 एकड़ पर हम ज़मीन ज़राअत करते थे और इसका टैक्स बन रहे हैं, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये खादर नवाब कौन है, क्या है खादर नवाब को मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं। खादर नवाब 2 साल से आ रहे हैं, मेरे कोशिश कर रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं। हम भी वारिस है तो कोई डॉक्यूमेंट लाइए, डॉक्यूमेंट कुछ शो करो, कुछ मिलके हम कारोबार करें। तो कभी डॉक्यूमेंट शो करते नहीं। और जो है कभी भी 2 बार आए मेरे पास, रोडियाँ पहलवानों को लेके आए साइड के ऊपर, इज्जत से उनको मैं भिजा दूँ। जब भी आते रोडियाँ पहलवानों के धमकियाँ देते। और हमको लैंड ग्राफर नहीं है, हम पैदाशी मुकामी हैं। हम घर के ऊपर जो है तो यहाँ ज़मीन पे ज़राअत कर रहे हैं, हम रेवेन्यू बन रहे हैं, हम टैक्स बन रहे हैं, लाइट का बिल बन रहे हैं, करंट का बिल बन रहा है, हर वो चीज़ बन रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पे एग्ज़ाम लगाना और कुछ बोलना, ये मेरे खादर नवाब साहब का जो है गलत है, बिल्कुल बोलना इनका सर इनका गलत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शमशामुद्दौला की ज़मीन है और इसका क्या है, ये पूरे रिट्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी कलेक्टर, रेवेन्यू, सेक्रेटरी और कोर्ट में जमा कर दिए। ये ऑर्डर्स हैं जो हमारे फेवर में हैं, जो रिट अपील्स और सूट है। और इसी तरह से ये 14 सूट्स और रिट्स पेंडिंग है। ये पूरे 25 केसेस सिर्फ हम लोग यानी इस ब्रांच में, इस विंग के लोग डाले, जिसका रिकॉर्ड 1964 से आज तक हर पेपर मौजूद है। इसी तरह से ये HMD को दे दिए बोल के बोले थे। एक मौके पे 2015 के अंदर HMD ये खुद हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दाखिल की और ये बोली कि ये पोजीशन हमारा नहीं है, हम अपने साइंस जो है बोर्ड ले लेके चले जाते हैं। और इसी तरह से पुलिस स्टेशन जो इस वक्त बना हुआ है उसके अंदर पुलिस सुपरडेंट का बयान है कि ये डिस्प्यूट टाइटल है, डिस्प्यूट टाइटल पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम पुलिस स्टेशन बना रहे, उनके अपने अखराजात से बना रहे। जिस वक्त ये टाइटल उनके हक़ में क्लेम होगा वो टाइटल होल्डर होंगे, पुलिस स्टेशन भी इसको क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह से सेंटाइंस वालों पर भी है, हम उन पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम ये नहीं, जो बची हुई है उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट पब्लिक के अगर फेवर में वो दे चुकी है तो दे दी, ख़त्म कर दी, हो गया। मगर जो चीज़ हम बचा के रखे कोशिश करके, वो हम बचाना चाहते हैं अपने मुस्तक़बिल। आप अगर क्लेम करने हैं, आपका राइट टाइटल है, आप तशरीफ़ लाइए। 225 एकड़ है। ये प्रॉपर्टी के अलावा दूसरे प्रॉपर्टीज़ में भी इंशाल्लाह कितनी बची हुई है ज़मीन अभी? अब करीब तकरीबन 40 एकड़ है जी। उनके बोड़ा निकाल के अशरफ साहब, ये खादर नवाब का क्या रोल है इसमें? खादर नवाब का रोल नहीं बता रहे, कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहे। तो उन्होंने भी बता रहे ना शमशामुद्दौला फैमिली से है बोल के। पहलवानों को लाते हैं, टाइगरों को लाते हैं, उन्होंने टाइगरी कर रहे हैं, उन्होंने जा रहे। और रात के तो जब आप हुनर है तो बोड़ा दिन के टाइम गाड़ी है, कोई ऑर्डर कापी हाथ करके दिन में गाड़ो। रात में HMD की पुलिस वाले इनके बोड़ा तोड़ के फेंके। 2 बार लैंड ग्राफिंग करे रमजान के महीने में, 2 तारीख को बोर्ड गाड़े, फिर नहीं कब गाड़े बोड़ा उन्होंने 3 बजे रात को। ये है इन्हों लैंड ग्राफर रहते हुए और सैयद अशरफ अली को लैंड ग्राफर बोलते हैं। आप लोग कोई भी आए तो फेस कर रहे हैं, HMD है या रेवेन्यू वाले आए तो आप लोग ऑर्डर है, हम लोग कभी भी कोई भी आ रहे। HMDA को आने का इस वास्ते राइट्स नहीं है बोले। 2015 में HMDA वाले कंटेम्प्ट केस के अंदर खुद वो लोग एफिडेविट दाखिल करें कि साहब ये बोर्ड्स हम ले लेके चले जा रहे, उनके एफिडेविट्स मौजूद हैं, उसके बाद से वो ले लेके चले गए। और दूसरा HMDA को जो अलॉटमेंट है वो 2004 में है, जबकि हम पहले ही बोल दिए कि 1984 से 1994 तक CCLA रिकॉर्ड्स, कलेक्टर रिकॉर्ड्स और दूसरे डिपार्टमेंट्स के होते हुए हाई कोर्ट वाले भी ये बोल दिए कि भाई ये प्राइवेट लैंड है, तो फिर उनको देने का मतलब क्या? हाँ, खासरा से लेके ओरिजिनल्स हैं। अब आपको फाइनल स्टेज अभी क्या चल रहा है? अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो है इसकी, प्रेजेंट सिचुएशन लोअर कोर्ट के अंदर भी बाकी है, हाई कोर्ट के अंदर भी बाकी है।
मगर हमारे फेवर में ऑर्डर्स होते, रिलीफ देते हुए, हमारे फेवर में रिलीफ देते हुए, हाँ, ये पुलिस स्टेशन का एक ऑर्डर है। द रेस्पोंडेंट वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेक ए क्लेम ऑन इक्वालिटी। इसमें रेस्पोंडेंट कौन है? कंटेम्प्ट नंबर 18 ऑफ 2002। इसके अंदर रेस्पोंडेंट जो है टाइटल नहीं क्लेम कर सकते। इसके अंदर कौन कौन रेस्पोंडेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से HMDA में 2007-2015 के अंदर 207 2015 के अंदर ये लोग एफिडेविट दाखिल कर चुके हैं कि हम बोर्ड साइन बोर्ड्स निकाल लेके जा रहे हैं। ये सारे कॉपीज अफराद खानदान को प्रोवाइड करें आप लोग? कापी अफराद खानदान के पास है। अफराद खानदान की जानिब से मैं और अशरफ भाई और कौसर नवाब साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक। और इसी तरह से एक छोटा सा ये शिजरा साहिबजादागान है। और आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि साहिबजादागान के ट्रस्ट में मीर कौसर अली साहब करीब 10 साल तक उस ट्रस्ट के सदर रह चुके हैं साहिबजादागान के। ये शिजरा अगर हासिल करना हो तो कहाँ पर मिलता है? ख्वाजा का छिल्ला साहिबजादागान के ट्रस्ट के अंदर। तो ये किसको देते? ये किसको देते हैं? साहिबजादागान को देते। सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टीज को देते, ट्रस्टीज को देते। जिसको अगर कोई रिलेटिव है बोल के जाके पूछे तो मिलेगा जी? आर्कोलॉजी के अंदर भी मिलता है, आर्कोलॉजी में भी मिलता है। इसी तरह से एक मिनट तो बाहर अगर कोई लेना चाहे दूसरे लोग इसकी जानकारी के लिए वो तो RTA डालिए। इसी तरह से ये एक शिजरा है, शिजरा नवाब शमशामुल मुल्क अव्वल। ये शिजरा है। ये शिजरा साहिबजादागान मीर काजम अली खान आगाई 1370 हिजरी के अंदर लिखे। और ये जहूरिया प्रेस रूबरू देवड़ी शिवराज बहादुर वहाँ से छपी। इसके अंदर शमशामुद्दौला के तमाम साहिबजादागान का तफसील है। इसी तरह से सफ़ा नंबर 45 पर शिजरा साहिबजादागान नवाब शमशामुद्दौला के जो बेटे हैं मीर राहत अली ख़ान के जो बेटे हैं, इसी तरह से जहांगीर अली खान और ये तमाम जहांगीर अली खान के बेटे सादिक अली खान और उनके बेटे मीर कौसर अली खान। इसी तरह से गवर्नमेंट के जो नया रिकॉर्ड है फैमिली सक्सेशन वो भी मौजूद है। हम ये नहीं बोलते हैं कि जनाब कादर अली साहब को आप क्लेम न करें, यकीनन आप साहिबजादागान होंगे, आपका क्लेम होगा, आप ज़रूर क्लेम कीजिए, मगर हमको चोर बना के क्लेम मत कीजिए। आप हमें चोर मत बनाइए, आप क्लेम कीजिए, आपका हक है। हम चोर नहीं हैं, हकदार हैं, 64 से लड़ रहे हैं, आपका हक है, आप भी लड़िए, कोई बात नहीं। भाई ये भी लोकल HMD के खिलाफ भी बोल रही थी। HMD घुस गई आ गई, ऑर्डर लाने वाले अपन है, HMD हटाने वाले अपन। और किसी को क्वेश्चन हो तो शुक्रिया।